आज की क्लास में हम लोग जानेंगे नाउन के बारे में। आखिर नाउन क्या होता है? नाउन की अगर बात करें, नाउन है एक नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन क्या है? नेम है। किस चीज का नेम है? ये नेम हो सकते हैं प्लेस यानी किसी जगह का नाम, पर्सन का नाम हो सकता है, पर्सन, थिंग्स के नेम हो सकते हैं, थिंग्स के नेम हो सकते हैं। उसके बाद फीलिंग्स के नेम हो सकते हैं, फीलिंग्स के नेम हो सकते हैं, फीलिंग्स या फिर और थॉट्स के नेम हो सकते हैं, थॉट्स के नेम हो सकते हैं। तो ये सारे नेम जो है ना क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। तो यानी कि नाउन क्या है? तो नेम है। किस चीज के हो सकते हैं नेम? प्लेस, पर्सन, थिंग्स, फीलिंग्स और थॉट्स के हो सकते हैं। या फिर और भी जो कोई भी नाम है तो वो सारे क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। इस तरीके से आप इसे शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नाउन इज इज अ नेम ऑफ पर्सन, पर्सन, प्लेस, प्लेस, थिंग्स, थिंग्स, थॉट्स, थॉट्स और फीलिंग्स। नेम क्या है? नाउन क्या है? एक नेम है किसका? पर्सन, प्लेस और थिंग्स, थिंग्स, थॉट्स और फीलिंग का। जब ये इतने सारी चीजों का नाम है तो इस तरीके से नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के देयर आर 5 काइंड्स ऑफ 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। इससे पहले थोड़ा सा ये समझिए कि नाउन को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक है ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, TEG यानी ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। और दूसरा है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। नाउन के 5 काइंड्स है। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है प्रॉपर। प्रॉपर मतलब होता है खास, यानी किसी खास पर्सन, प्लेस या थिंग्स के नेम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब हो जाएगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नेम। पर्टिकुलर नेम मतलब कोई खास नाम। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ द गंगे, द गंगा। द गंगा किसी खास रिवर का नाम है, पर्टिकुलर रिवर का नाम है। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ राम, या फिर मैं बोलूंगा जैसे मुरली, तो मुरली एक प्रॉपर विलेज का नाम है। या फिर दिल्ली, दिल्ली यानी कि दिल्ली, ये किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम है। तो इस तरीके से ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन यानी कि पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर नेम। इसके बाद आता है दूसरा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब क्या होता है? कॉमन, जो सबके लिए कॉमन है, जो सभी के लिए। किसी खास व्यक्ति का नाम का पता नहीं चलता है इसमें, पूरी जाति के नाम का पता चलता है। पूरी जाति के नाम का इससे बोध होता है, यानी कि इससे एक किसी खास व्यक्ति के नाम का पता नहीं चलता, किसी जाति का नाम के पता चलता है। यानी कि होल काइंड्स, होल नाउन यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन का पता चलता है, होल के पता चलता है। जैसे कि द गंगे, द गंगे कहते हैं तो किसी खास रिवर का ध्यान हमारे मन में आता है, यानी गंगा नदी का ध्यान आता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ रिवर, रिवर में कोई सा भी रिवर हो सकता है। इसी तरीके से मैं अगर राम बोलता हूँ तो किसी खास लड़के की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ बॉय, तो बॉय सभी लड़कों में से कौन से लड़के की बात कर रहा हूँ ये पता नहीं चलता है। ये बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ विलेज, तो विलेज क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि विलेज से किसी खास जगह के नाम का पता नहीं चलता। विलेज बहुत सारे हो सकते हैं, कोई से भी विलेज की बात कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं मुरली बोलूंगा तो ये है प्रॉपर नाउन। इसके बाद नेक्स्ट है सिटी। सिटी अगर बोलता हूँ तो सिटी में कोई सी भी सिटी हो सकती है, चाहे कोई दिल्ली हो, मुंबई हो, पटना हो। लेकिन अगर मैं दिल्ली बोलता हूँ तो किसी पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहा हूँ। तो दिल्ली है प्रॉपर नाउन और सिटी है कॉमन नाउन। इसी तरीके से गंगा है प्रॉपर नाउन, रिवर है कॉमन नाउन, बॉय है कॉमन नाउन, राम है प्रॉपर नाउन, मुरली है यहाँ पे प्रॉपर नाउन और विलेज है कॉमन नाउन, सिटी है कॉमन नाउन और दिल्ली है प्रॉपर नाउन। तीसरा जो काइंड है नाउन का वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यानी ये क्या होता है? कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को जब हम एक जगह करते हैं तो उसके नाम को क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव मतलब नेम ऑफ कलेक्शन, इसको आप ये कह सकते हो नेम ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्शन, यानी कलेक्शन के नेम को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्लास, क्लास क्या है, स्टूडेंट का कलेक्शन को क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं, यानी कि एक ही तरह के स्टूडेंट को हम क्लास कहते हैं। उसी तरीके से पुलिस, तो पुलिस किसी एक को नहीं कहा जाता है, तो पूरा जो फोर्स होता है इंटरनल सिक्योरिटी को, यानी कि आंतरिक सुरक्षा को जो देखने वाले पूरे फोर्स का समूह है, उसी को हम क्या कहते हैं, पुलिस कहते हैं। इसी तरीके से आर्मी, आर्मी मतलब जो पूरी सेना है, सेना मतलब एक की बात नहीं हो रही है, पूरी सेना की, थल सेना जितनी भी है उस सबको के समूह को आर्मी कहते हैं। एयरफोर्स, एयरफोर्स यानी कि वायुसेना, तो वायुसेना का मतलब कि हवा में जो लड़ाई करने वाली सेना है उसके पूरे समूह, यानी कि सेना जैसे ही कहते हैं वायुसेना, तो सेना का मतलब पूरे समूह का पता चलता है, किसी एक का पता नहीं चलता। इसी तरीके से नेवी, ये है क्या, थल जल सेना, जल सेना को नेवी कहते हैं, ये भी एक समूह का बोध कराता है, इत्यादि। यह है कलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है नेम ऑफ फीलिंग्स और थॉट्स, नेम ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स और थॉट्स, नेम ऑफ फीलिंग, नेम ऑफ फीलिंग्स और थॉट्स, यानी कि भाव या विचारों के नाम को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, चाइल्डहुड यानी कि बचपन, उसके बाद गुडनेस, अच्छाई, ये सब क्या है, ये सब फीलिंग्स एक्सेट्रा, ये सब फीलिंग्स है या फिर हमारी थॉट्स है या अवस्थाएं हैं, इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम सिर्फ नाप या तौल सकते हैं। मटेरियल नाउन को आप ऐसे याद रख सकते हो कि नॉट अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल बट मिजरेबल, बट मिजरेबल, 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 मिजरेबल मतलब मापने योग्य, ये अनकाउंटेबल है, नहीं गिन सकते लेकिन माप सकते हैं, माप या तौल सकते हैं। ऐसे वस्तुओं के नाम को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे राइस, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, ये सब ऐसे वस्तु है जिनको आप क्या कर सकते हो, सिर्फ नापते हो या तौलते हो, गिनते नहीं हो। अब जैसे कि आपने से कुछ बच्चों का ये प्रश्न होगा कि राइस को तो सर हम गिन सकते हैं, लेकिन राइस को आप गिन सकते हो, लेकिन कलेक्टिवली इसका यूज करते हैं ना। ये थोड़ी कहते हैं दुकान में जाके कि अंकल 10,000 चावल के दाने दे दो, 2,000 चावल के दाने दे दो, मुझे 500 चावल के दाने देना। ऐसा कहोगे तो वो आपको डांट के भगा देगा, ऐसा कभी भूल के मत बोलिए। यानी कि राइस क्या है, मटेरियल नाउन है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। लेकिन प्रश्न अब क्या उठता है कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा, अगर कोई सेंटेंस हो उसमें सेंटेंस में आप कैसे उसको छाटेंगे। आइए हम कुछ प्रैक्टिस भी आपको करवाते हैं। आइए पहचानते हैं नाउन को। देखिए सबसे पहले हम इसमें अंडरलाइन करेंगे नाउन को। नाउन कौन कौन सा है, एक तो चिल्ड्रन है, दूसरा है स्वीट्स, तीसरा है गोल्ड, चौथा है मेटल, राम, उसके बाद है हेड बॉय और द क्लास, फिर है गुजरात, फिर उसके बाद है स्टेट, फिर है महात्मा गांधी, और यहाँ पे है फादर, और यहाँ पे नेशन। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए द गंगा, होली रिवर, हिंदू। फिर उसके बाद यह है सिंपैथी, गोल्ड। ये सब क्या है, नाउन है। अब अगर इसको हम क्लासिफाई करें, यानी कि इसको अगर काइंड में डिवाइड करें तो क्या होगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन से आपको किसी एक बच्चे का पता चलता है या बहुत सारे बच्चों का पता चलता है। इसका सही जवाब होगा बहुत सारे बच्चों की जानकारी होती है, इसलिए ये क्या है, कॉमन नाउन। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं सी है। स्वीट्स, स्वीट्स को क्या आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, इसलिए यह है मटेरियल नाउन, एमएल। गोल्ड को भी सिर्फ मेजरमेंट किया जाता है, इसलिए यह भी है मटेरियल नाउन। मेटल भी मटेरियल नाउन है। उसके बाद राम, राम है प्रॉपर नाउन क्योंकि किसी खास लड़के का नाम का पता चलता है। हेड बॉय, यह है कॉमन नाउन क्योंकि हेड बॉय कोई भी हो सकता है। क्लास, स्टूडेंट के ग्रुप का नाम है, इसलिए क्या है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्योंकि पूरे कलेक्शन का नाम है, इसलिए ये क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन। गुजरात
किसी प्रॉपर स्टेट का नाम है, पर्टिकुलर स्टेट का नाम है, इसलिए क्या है, ये प्रॉपर नाउन। स्टेट, स्टेट में कोई सा भी स्टेट हो सकता है, स्टेट क्या हो गया, कॉमन नाउन, यहाँ पे कॉमन नाउन है। महात्मा गांधी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, इसलिए यह है प्रॉपर नाउन। फादर, फादर रिलेशन है, फादर मतलब किसी का भी फादर हो सकता है, इसलिए ये क्या है, कॉमन नाउन। नेशन, नेशन भी क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि नेशन एक पूरी होल नेशन की बात की जा रही है। यहाँ पे गंगा की अगर बात करें तो ये है प्रॉपर नाउन। और होली रिवर, रिवर कोई से भी हो सकता है, इसलिए इसको कहेंगे रिवर है कॉमन नाउन, जबकि गंगा है प्रॉपर नाउन। हिंदूज, तो हिंदूज एक तरीके से प्रॉपर नाउन भी है, लेकिन यहाँ पे हिंदुओं की बात हो रही है, तो ये है कॉमन नाउन। सिंपैथी, सहानुभूति, तो सहानुभूति ये भाव है, तो भाव है तो इसलिए ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाव, सिंपैथी, सिंपैथी बड़ा होता है किससे, सोना से, तो सोना यानी कि गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन, मटेरियल है। तो इस तरीके से आप नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। मैं तो इस यहाँ पे आपको इतना ही बता रहा हूँ, आप किसी भी ग्रामर की किताब से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी सेंटेंस में नाउन को पहचानने में दिक्कत हो तो आप यही पे आइए, कमेंट में बताइए, फिर मैं अगली वीडियो में आपको उसे क्लियर करके बता दूंगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।